Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. क्या AI आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का अंत कर देगा? हिंदी में आस्ट्रेड शब्दों में सारांश। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में अपनी पैठ बना चुका है। चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार और अब कला। सवाल यह है कि क्या AI की ये बढ़ती हुई क्षमता कलात्मक रचनात्मकता यानी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी को खत्म कर देगी? क्या पेंटिंग, कविता, संगीत और फिल्म जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में इंसानों की भूमिका कम हो जाएगी या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी? इस प्रश्न के उत्तर में हमें AI, उसकी क्षमताओं और मानवीय रचनात्मकता के मूल तत्वों को समझना होगा। 1. AI क्या कर सकता है? AI अब सिर्फ गणनाएं करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि यह अब जेनरेटिव AI बन चुका है, जो खुद से नई सामग्री जैसे चित्र, लेख, संगीत और यहां तक कि फिल्म स्क्रिप्ट भी बना सकता है। OpenAI, Google और Adobe जैसी कंपनियों ने ऐसे AI मॉडल तैयार किए हैं जो मशहूर पेंटिंग्स की शैली में नई पेंटिंग बना सकते हैं, शेक्सपियर की तर्ज पर कविता लिख सकते हैं और आपकी आवाज में नया गाना गा सकते हैं। 2. AI की क्रिएटिविटी बनाम मानवीय क्रिएटिविटी। AI की क्रिएटिविटी मुख्यतः उसके पिछले डेटा पर आधारित होती है। वह जो कुछ भी बनाता है वह उसने कहीं ना कहीं से सीखा होता है, यानी मशीन लर्निंग के जरिए वह मौलिक नहीं होता, बल्कि एक सशक्त कॉपी, मिक्स एंड रिक्रिएट सिस्टम होता है। इसके उल्ट मानव रचनात्मकता में भावना, अनुभव, संस्कृति और आत्मनिरीक्षण की भूमिका होती है। उदाहरण, एक चित्रकार जब अपने दुख या खुशी को कैनवास पर उकेरता है तो वह सिर्फ रंगों का खेल नहीं होता, वह एक भावनात्मक यात्रा होती है। वहीं AI ऐसा चित्र बना सकता है जो देखने में सुंदर हो, लेकिन उसमें एहसास का अभाव होगा। 3. क्या AI इंसानों की जगह ले सकता है? AI निश्चित रूप से बहुत से रचनात्मक कार्यों को तेजी से और लागत कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, ग्राफिक डिजाइन, लोगो निर्माण और स्टॉक म्यूजिक कंपोजिशन जैसे क्षेत्रों में AI तेजी से उपयोग हो रहा है। इससे फ्रीलांस कलाकारों और छोटे स्तर के रचनाकारों की आजीविका पर असर पड़ सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसानों की आवश्यकता खत्म नहीं होगी। AI एक उपकरण है, जैसे कैमरा, ब्रश या कंप्यूटर। ये उन कलाकारों के लिए एक नया माध्यम बन सकता है जो नई तकनीकों के साथ प्रयोग करना चाहते हैं। कला का उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं है। कला केवल आंखों को लुभाने या कानों को सुकून देने के लिए नहीं होती। इसका उद्देश्य समाज से संवाद करना, विचार उत्पन्न करना, भावनाएं प्रकट करना और समय की तस्वीर दिखाना भी होता है। AI अभी के स्तर पर इन मानवीय और सामाजिक जटिलताओं को समझ पाने में अक्षम है। उदाहरण, एक युद्ध पर आधारित कविता जो किसी सैनिक ने लिखी हो, उसका गहरापन, भावनात्मक चोट और वास्तविकता AI से नहीं आ सकती। 5. AI और इंसान सहयोग। प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण यह है कि AI को कलाकारों के सहायक के रूप में देखा जाए, न कि उनके प्रतिस्पर्धी के रूप में। जैसे कैमरा ने चित्रकला को खत्म नहीं किया, वैसे ही AI भी रचनात्मकता को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसे नया आयाम देगा। बहुत से कलाकार पहले से AI का उपयोग कर अपनी कला को नया रूप दे रहे हैं, जैसे कि AI से जनरेटेड प्रारंभिक चित्रों के आधार पर फाइनल आर्टवर्क बनाना, या AI से म्यूजिक जनरेट करके उसमें मानवीय टच जोड़ना। 6. नैतिक और कानूनी प्रश्न। AI की रचनात्मकता ने कॉपीराइट, श्रेडिट और मौलिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि कोई चित्र AI ने बनाया है, तो कलाकार कौन है? मशीन, उसका प्रोग्रामर या उपयोगकर्ता? क्या यह चोरी मानी जाएगी अगर AI किसी प्रसिद्ध कलाकार की शैली की नकल करता है? इन सवालों के उत्तर अभी खोजे जा रहे हैं और आने वाले समय में कानूनी ढांचे में बदलाव की संभावना है। निष्कर्ष, क्या AI कला को खत्म करेगा? नहीं, AI कला को खत्म नहीं करेगा, लेकिन उसे बदल जरूर देगा। यह बदलाव भयावह नहीं, बल्कि प्रेरणादायक हो सकता है यदि इसे समझदारी से अपनाया जाए। रचनात्मकता एक मानवीय गुण है जो अनुभव, भावना और आत्मा से उभरता है। ये AI नहीं दे सकता। AI एक उपकरण है, कलाकार नहीं, और कलाकार वह है जो उपकरणों का उपयोग कर कुछ ऐसा बनाए जो पहले कभी नहीं था। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं